शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं द्वितीयोऽध्याय। ततस्त्रिनेत्रस्य गत प्रावृत्तकालो घनोपरि लोकानन्दकरी रम्या शरत समभवमुने त्यजन्ति नीलाम्बुधरान्नपस्थलं वृक्षां श्वकण्डाः सरितस्तटानि पद्मासुगन्धं निलयानि वायसा रुरुर्विषाणां कलुषं जलाशया विकासमायान्ति च पङ्कजानि चन्द्राशोभान्ति लता सुपुष्पा नन्दन्ति हृष्टान्यपि गोकुलानि सन्तोषमनुव्रजन्ति सरसुपद्मा गगने च तारका जलाशयेष्वेव तथा पयांसि सत्तां च चित्तं हि दिशां मुखे समं वैमल्यमायान्ति शशाङ्ककान्तया एतदृशे हरं काले मेघपृष्ठाधिवासिनीं सतीमादाय शैलेन्द्रं मन्दरं समुपाययो ततो मन्दरपृष्ठे सो स्थितः समशिलातले रराम शम्भुर्भगवान् सत्या सह महादुते ततो व्यतीते शरदि प्रतिबुद्धे च केशवे दक्षः प्रजापति श्रेष्ठो यष्टुमारभत क्रतुम् द्वादशैव चादित्यान् शङ्क्रान्तीश्वसुरोत्तमान् सकश्यपान् समामन्त्र्य सदस्यान् समचीकरत् अरुन्धत्या च संहितं वसिष्ठं संशितव्रतं सहानसूययात्रीं च सहधृत्या च कौशिकम् अहल्यया गौतं च भरद्वाज ममायया चन्द्रया सहितं ब्रह्मन् ऋष्मिन्मिङ्गिरसं तथा आमन्त्र्य कृतवान् दक्ष सदस्यान् यज्ञसंसदि विद्वान् गुणसम्पन्नान् वेदाङ्गपारगान् धर्म च समाहूय भार्ययांसि सया सह निमन्त्र्य यज्ञवाटस्य द्वारपालत्वमादिशतः अरिष्टनेमिनं चक्रे इत्थमाहरणकारिणं भृगुं च मन्त्रसंस्कारे सम्यक् दक्ष प्रयुक्तवान् तथा चन्द्रमसं देवं रोहिण्या सहितं शुचिम् धनानामाधिपत्ये च युक्तवान् हि प्रजापति जामातृदुहितृष्वेव दौहित्राश्वं प्रजापति शङ्करां सतीं मुक्त्वा मखे सर्वान् न्यन्मत्रय। नारद उवाच किमथ लोकपतिना धनाध्यक्ष्य महेश्वरः ज्येष्ठश्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि अद्योऽपि न निमन्त्रितः। पुलस्य उवाच ज्येष्ठश्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आदोऽपि भगवाश्विव
कपालीति विदित्वेषो दक्षेण न निमन्त्रितः। नारद उवाच किमर्थ देवताश्रेष्ठ शूलपाणिस्त्रिलोचनः कपाली भगवान् जात कर्मणा केन शङ्करः। पुलत्स्य उवाच शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीं प्रोक्तामादिपुराणे च ब्रह्मणा व्यक्तमूर्तिना। पुरात्वेकार्णवं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमं नष्टचन्द्रार्कशनक्षत्रं प्रणष्टपवनान्लम अप्रतर्कर्यविज्ञेयं भावभावविवर्जितं निमग्नपर्वततरु तमोभूतं सुदुर्दशम्। तस्मिन् स शेते भगवान् निन्द्रां वर्षसहस्रिकं रात्रन्त्ये सृजते लोकान् राजसं रूपमास्थितः। राजस पश्ववदनो वेदाङ्गपारगः स्रष्टचराचरस्याय जगन्तोद्धृतदर्शनः तमोमयस्तथैवान्य समुदभूतस्त्रिलोचनः। शूलपाणिकपर्दि च अक्षमालां च दर्शयन् ततो महात्मा रसृजदहंकारं सुदारुणम्। येनाक्रान्ता वुभो देवो तावेव ब्रह्मशङ्करो। अहङ्कारावृतो रुद्र प्रत्युवाच पितामहं को भवानिह सम्प्राप्त केन सृष्टोऽसि मां वदः। पितामहोऽप्यहङ्कारात् प्रत्युवाचाथ को भवन् भवतो जनकः कोत्र जननी वा तदुच्यताम्। इत्यन्तोऽन्यं पुराताभ्यं ब्रहोशाभ्यं कलिप्रिय परिवादोद्भवत् तत्र उत्पत्तिर्भवतोऽभवत्। भवानप्यन्तरिक्षं हि जातमात्रस्तदोत्पतत्। धारयन्नन्तुलं वीणां कुर्वन् किलाध्वनिम्। ततो विनिर्जितः शम्भुर्मानिना पद्मयोनिना तस्थावधोमुखो दीनो ग्रहाकान्तो यथा शशि। पराजिते लोकपतो देवेन परमेष्ठिना क्रोधान्धकारितं रुद्रं पञ्चमोत्थमुखोद्ब्रवीत्। अहं ते प्रतिजानामि तमोर्मूर्ते त्रिलोचन। दिग्वासा वृषभारूढो लोकक्षयकरो भवान्। इत्युक्तः शङ्करः क्रुद्धो वदनं घोरचक्षुषा निर्धन्दुत्कामत्सविनिशं ददर्शं भगवानजः। ततः स्त्रीनेत्रस्य समुद्भवन्ति वक्त्राणि पश्चात् सुदर्शनानि। श्वेतं च रक्तं कनकावदातं नीलं तथा पिङ्गजतं च शुभ्रम्। वक्त्राणि दृष्टार्कसमानि सगः पेतामहं वक्त्रमुवाच वाक्यं समाहतस्याय जलस्य बुधा भवन्ति किन्तु पराक्रमिस्त्वयि। भवन्ति किं तेषु पराक्रमोऽस्ति। तच्छ्रुत्वा क्रोधयुक्ते शङ्करेण महात्मना नखाग्रेण शिरसिच्छन्दं ब्रह्मं पुरुषवादिनं। तच्छिनं शङ्करस्यैव सैव्ये
करतले पतत् पतते न कदाचिच्च तच्छं करकराञ्चिरः अथ क्रोधावृते तानि तेनापि ब्रह्मणार्धुदत्तकर्मणा सृष्टस्तु पुरुषो धीमान् कवची कुण्डलीशरी धनुष्पाणिर्महाबाहुर्बाणशक्तिधरो व्ययः चतुर्भुजो महातुणी आदित्यः समदर्शनः स प्राह गच्छ दुर्बुद्धे मा त्वां शूलेन निपातये भवान् पापसमायुक्तः पापिष्ठं को जिघांसते इत्युक्तः शङ्करस्तेन पुरुषेण महात्मना त्रपायुक्तो जगामाथ रुद्रो बदरिकाश्रमं नरनारायणस्थानं पर्वते हिमाश्रये सरस्वती यत्र पुण्या सन्दते सरितांवरा तत्र गत्वा च तं दृष्ट्वा नारायणमुवाचः भिक्षां प्रयच्छ भगवन् महाकापालिकोऽस्मि भो इत्युक्तो धर्मपुत्रस्तु वृत्रं वचनं ब्रवीत् स्वयंभुजं ताडयस्व त्रिशूले महेश्वर नारायणवचं श्रुत्वा त्रिशूलेन त्रिलोचनः स्वयं नारायणभुजं ताडयामास वेगवान् त्रिशूलाभिहतान्मार्गतः तिस्रो धारा विनिर्यूय एका गगनमाक्रम्य स्थिति ताराभिमण्डिता द्वितीया न्यपतद्भूमौ तां जग्राह तपोधनः अत्रिस्तस्मात् समुद्भूतो दुर्वासा शङ्करांशतः तृतीया न्यपतद्वारा कपाले रौद्रदर्शने तस्माच्छिशु समभवत् संध्वकवच चो युवा श्यामावदात शरचापपाणि गर्जन् यथा प्रावृषितयोऽसौ इत्यम्ब्रुवन् कस्य विषात्यामि स्कन्धान् चिरस्तालफलं यथैव तं शङ्करोद्भ्येत्य वचो बभाषे चरं हि नारायणबाहुजातं निपातयेनं नरदुष्टवाक्यं ब्रह्मात्मजं सूर्यशतप्रकाशन् इत्येवमुक्तः स तु शङ्करेण आधं धनुस्त्वा जगवं प्रसिद्धं जग्राहतूणानि तथा क्षयाणि युद्धाय वीरसमतिं चकार ततः प्रयुध्वसुभृशं महाबलो ब्रह्मात्मजो बाहुभवच्छशार्व दिव्यं सहस्रं परिवत्सराणं ततो हरोभ्येस्त्य विरचिमुचे जितस्त्वदीय पुरुष पितामहं नरेण दिव्याद्भुत कर्मणावली महापुरुषैस्त्यरभिपत्यतादिस्तदद्बधुं चेह दशैव ब्रह्मातमीशं वचनं बभाषे नेहास्य जन्मान्यजितस्य शम्भो पराजितश्वेष्यते सोत्वदीयो नरो मदीया पुरुषो महात्मा इत्येवमुक्ता वचनं त्रिनेत्र चिक्षेप सूर्ये पुरुषं विधिष्ठे
नरं नरस्वेव तदा स विग्रहे चिक्षेप धर्म प्रभवस्य देवः। हिंदी अनुवाद। शरदागम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलत्स्य जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया है। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेष आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती है। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ्र चंद्रमा की किरणों आनंदायिनी होकर फैल जाती है। लताएं पुष्पित हो जाती है। गौवें हृष्ट पुष्ट होकर आनंद से विहरती है तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुँचे और महातेजस्वी भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनसुया सहित अत्रि मुनि को, द्विति के सहित कौशिक मुनि को, अहल्या के साथ गौतम को, अमाया के सहित भरद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडप का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समीधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थशुचि चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों एवं दौहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य जी महाराज,
लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्य योग के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रगणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बताइए। पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत एकीभूत महासमृद्ध में निमग्न मतलब डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का स्रष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेदांगों का ज्ञाता है। उसी समय तमोमय त्रिलोचन, शूलपाणी, कपर्दी तथा रुद्राक्षमाला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अतिदारुण अहंकार की रचना करी, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस प्रकार ब्रह्मा ने भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहु ग्रहस्थ चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी है। इस प्रकार अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर 5 मुख समुद्भूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त
उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुदबुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले, जिसको अपने नख के अग्रभाग से काट डाला, पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से मतलब इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच, कुंडल एवं शरण धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज बाण शक्ति और भारी तरक्स धारण किए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिवजी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र मतलब यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिवजी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्री का आश्रम को चले गए, जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहाँ जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान, मैं महाकापालित हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र मतलब नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंद से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं? श्री नारायण की बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय तूणीर ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने
ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ था। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो यह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।